साथ कदम ताल कर रहे हैं और हमारे सभी अन्य हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन उनके साथ कदम ताल मिलाते चल रहे हैं। मशाल को लेके आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। डीपीएस झापा का फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट है जिसका आज फर्स्ट डे था। हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है। डीपीएस झापा का हमेशा ही फोकस रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, उनका एक्स्ट्रा है ना, जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हर चीज़ में डीपीएस झापा फोकस करती है। इस न्यूज़ की प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर के झापहा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में 3 दिवसीय वार्षिक एनुअल स्पोर्ट्स मीट का विधिवत शुभारंभ आज मंगलवार को किया गया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने भव्य मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीपीएस ट्रस्ट के सेक्रेटरी आरती ठाकुर व डीपीएस कांटी के निदेशक सह नगर परिषद के उप सभापति अजय गुप्ता एवं स्कूल के प्रिंसिपल AK मिश्रा ने गुब्बारों को उड़ाकर स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। उन्होंने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद ओलंपिक मशाल जलाई गई। अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। छात्रों ने प्रेयर ऑफ गॉड, स्वागत गीत, एरोबिक्स तथा लोक नृत्य की प्रस्तुति पेश किए। इसमें 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़, जेवलिन थ्रो, शॉर्ट पुल, डिस्कस थ्रो, लंबी कूद और ऊंची कूद, खो खो, बास्केटबॉल, बिस्कुट रेस इत्यादि कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अजय गुप्ता एवं आरती ठाकुर ने कहा कि शिक्षा और खेल का उचित संयोजन बच्चों के समग्र विकास में सहायक होता है। वहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक AK मिश्रा ने कहा कि विद्यालय का चरित्र निर्माण और देश प्रेम की भावना जगाने का विद्यालय हमेशा प्रयास करता रहेगा। ये डीपीएस झापा का फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स मीट है जिसका आज फर्स्ट डे था। ये 3 दिनों तक चलने वाली है। 28 को इसका लास्ट डे है और बच्चों में उत्साह की तो कमी आप देख नहीं सकते हैं कि इतने उत्साहित हैं कि है ना, पूरा ये जो फर्स्ट टाइम इन लोगों का हो रहा है। एनुअल स्पोर्ट्स तो ऐसे भी होता है पर हम लोगों ने इस बार थोड़ा और बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसकी प्रैक्टिस हुई है, सारी चीज़ें हैं, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। देखिए, ये प्री प्राइमरी से 10th तक के लिए है। तो प्री प्राइमरी में जैसे बिस्किट रेस है, शैक रेस है, एप्पल ईटिंग रेस है, जो जिस बच्चे जिस एज वाइज हैं उसी एज के ग्रुप में उनको है ना अलग अलग गेम्स है। कबड्डी है, खो खो है, बैडमिंटन है, जैवलिन थ्रो है, तो सारे वॉलीबॉल है। वो गेम्स को अलग अलग कैटेगरी वाइज हम लोगों ने किया है बाइफरकेट। पढ़ाई के साथ खेल तो आप किस नज़र से? देखिए, हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड होता है और ये चीज़ें एग्जिस्ट करता है और ये चीज़ें हम सब जानते हैं, हमने बचपन से पढ़ा है। और खेल पढ़ाई के साथ इसलिए भी ज़रूरी है। सिर्फ खेल की नज़र से ना देखें अगर, तो वो एक टीम वर्क सिखाता है हमको, टीम के साथ काम करना और टीम स्पिरिट जो है ना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम किसी के साथ घुल मिल कर कोई चीज़ ऐसे ना एक लक्ष्य तक पहुँचे। इसके लिए तो स्पोर्ट्स, और वो बच्चे समझ भी नहीं पाते हैं कि वो खेल खेल में कितनी बड़ी चीज़ें सीख लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। डीपीएस झापा इन बातों को कितना फॉलो करता है खेल के साथ पढ़ने? देखिए, डीपीएस झापा का हमेशा ही फोकस रहा है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता है, उनका एक्स्ट्रा है ना, जितने भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें हर चीज़ में डीपीएस झापा फोकस करती है, ताकि जो बच्चे हमारे यहाँ से जाएं, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे डॉक्टर या IAS या IPS ही बनेंगे। सारे बच्चों का अलग अलग जो है ना फील्ड होता है, सेक्टर होता है, हर बच्चे अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो डीपीएस जो है ना नर्चर करती है और हर फील्ड के लिए बच्चों को नर्चर करती है। देखिए, डीपीएस झापा की एक अच्छी पहल है और डीपीएस झापा की क्या, पूरा डीपीएस टीम या जो भी चयन स्कूल है, जाफरपुर हो, कांटी हो या डीपीएस झापा हो, सभी जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी पर पूरा फोकस रहता है। और उसी के क्रम में एनुअल स्पोर्ट्स जो है कि आज किया गया है यहाँ, और इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि हम अलग अलग एक्टिविटी करते हैं जिससे बच्चों का ये पता चलता है कि किन बच्चों में कौन सी एक्टिविटी
ये है, और उसके द्वारा फिर उन बच्चों पर फोकस करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास स्कूल डीपीएस करती है। और आज देखे होंगे आप सब लोगों ने कि बच्चों के अंदर जो उत्साह और उमंग था, और ये क्रम आज कल और परसों समापन लास्ट डे है, और अंतिम दिन जब आप आएंगे तो देखेंगे कि बच्चों ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। फिर उस परफॉर्मेंस के आधार पर सब बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम डीपीएस झपा करेगी। अच्छा, एक मिथक है, कहावत है कि खेलो कूदोगे बनोगे खड़ा, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। आज के समय में इस मिथक को आप किस लिए? देखिए, अगर ऐसा होता तो आज ना धोनी होते, ना बहुत सारे जो स्पोर्ट्स इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारे भारत के लिए स्वर्ण पदक या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खेलों में जो पदक दिलवाया और मान सम्मान जो देश का बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं इस मिथक को तोड़ता है कि बच्चे, मैम ने ठीक ही बताया कि एक ये लक्ष्य नहीं है कि आईएएस और आईपीएस बने। बच्चे हमारे धोनी भी बने, हमारे बच्चे तेंदुलकर भी बने, गावस्कर भी बने, और बहुत सारे जो मेडल, पीटी उषा भी थी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो हमारा बच्चा हर क्षेत्र में जाए और हर क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद करे, ऐसा प्रयास डीपीएस का रहा है। जो बच्चे आज जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन बच्चों को क्या कहना सकते हैं, कुछ संदेश? देखिए, उन बच्चों के प्रति हमारी एक शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छा करें, भविष्य में और अच्छा करें। पूरा डीपीएस फैमिली आपके साथ है, आपके जीवन के को आगे बढ़ाने में हर क्षेत्र में एक माध्यम स्पोर्ट्स भी है। पूरा डीपीएस उसके साथ खड़ा है, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे जहां भी जाएं, जिस क्षेत्र में जाएं, और डीपीएस का झंडा और अपने भविष्य का झंडा बुलंद करें। डीपीएस टीम की ओर से अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश है? अभिभावकों के लिए संदेश है कि आप अपने बच्चों को पूरा फोकस करें, और जिस एक्टिविटी में उनकी रुचि है उनको पूरा प्रोत्साहित करने का काम करें। और डीपीएस फैमिली भी उन पेरेंट्स के साथ एकदम पूरे मजबूती के साथ खड़ा रहेगी। देखिए, हमारे डीपीएस झापा में स्पोर्ट्स के लिए पहले से ही प्रोग्राम्स हैं। ऑलरेडी एक फिजिकल टीचर हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, और इसके अलावे हमने अपने यहाँ स्पोर्ट्स में ताइक्वांडो के लिए एक टीचर रखा हुआ है, और साथ ही साथ अदर इवेंट्स भी हो सके उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। अभी ये फर्स्ट ईयर है, इसलिए हम लोग ग्राउंड प्रिपरेशंस उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन प्रयास में हम लोग हैं कि ग्राउंड को इस तरह से प्रिपेयर किया जाए जहां एक साथ कई इवेंट्स हम लोग करा सकें। जैसा आपने देखा होगा कि हमारे ग्राउंड में वॉलीबॉल के लिए प्लेग्राउंड है, कबड्डी के लिए है, खो खो को हमने इंक्लूड किया है, बैडमिंटन का है, और उसी तरह आपने देखा होगा कि जेवलिन के लिए भी हम लोगों ने दूसरे स्कूल के दूसरे साइड को सिलेक्ट किया है, जहां पर बच्चों के लिए भी इवेंट्स हों और प्रोग्राम्स हो, इसकी तैयारी चल रही है। बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल कितना, क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी नज़र में कितना जरूरी है? देखिए, बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल बहुत ही ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि बच्चे स्वाभाविक रूप से शुरू में खेलने की टेंडेंसी में होते हैं और खेलना चाहते हैं, और इसीलिए अब जितने भी बड़े बड़े स्कूल हैं या गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम्स हैं, वो प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाए इसका प्रयास करती है, और इस तरह के प्रोग्राम्स को लाती है, क्योंकि बच्चे हंसते खेलते हुए रिक्रिएट होते रहते हैं अपने में, और वो पढ़ाई को भी समझ पाते हैं। इसलिए पढ़ाई के साथ खेल का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। डीपीएस इन बातों का कितना ध्यान रखता है? डीपीएस झापा में ये सारे प्रोग्राम्स उस तरह के होते हैं, बच्चों के लिए भी उस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहां वो रिक्रिएट होते रहते हैं, और अपने अंदर हम लोग के पास रूम है एक्टिविटीज़ के लिए, कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए, पेंटिंग के लिए, डांस के लिए, इंडोर स्पोर्ट्स के लिए, और वहाँ पर हम लोग उस तरह से बच्चे को प्रिपेयर करते हैं। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।